अस्सलामुअलैकुम। अगर आप भी चाहते हैं घर के मसालों को इस्तेमाल करके बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार सा चिकन पुलाव, तो आपने रेसिपी को एंड तक देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पकवान में आपको खुशामदीद। और आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें और खुशियाँ बांटें। तो चलिए टेस्टी सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने जो चावल लिए हैं ये आम बासमती चावल हैं, नॉर्मल से चावल हैं। 1 किलो चावल हैं और इनको धो के अच्छे से साफ़ कर लेना है। 3 से 4 दफ़ा धो लेने के बाद इसको आपने आधा घंटा तो कम से कम पानी में डिप रखना है, क्योंकि पानी में डिप रखने से आपके चावल लंबे और इसके अलावा बहुत ही खिले खिले बनते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया 1/2 कप ऑयल, आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं। अब इसमें डालूंगी 2 बड़े प्याज, इनको मैंने बारीक काट लिया है लंबाई के रुख। कोशिश करें जब भी आप पुलाव या बिरयानी बनाएं तो उसमें प्याज की कटिंग ऐसी ही बारीक करें। और प्याज को फ्राई करते दौरान आपने नमक लाजमी डालना है ताकि प्याज का कलर इक्वली आए और एक जैसे प्याज ब्राउन होकर रेडी हों। तो यहाँ पे प्याज को मैंने हल्का सा ब्राउन कर लिया है। अब मैंने इसमें डाला है चिकन। 1 किलो चिकन था हमारे पास। लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है हमने। यहाँ पे मैं क्यूब्स डाल रही हूँ क्योंकि मैंने ऊपर ये लहसुन अदरक का पेस्ट सेव करके रखा हुआ है फ्रीज़र में। तो आप लहसुन अदरक का फ्रेश भी डाल सकते हैं पेस्ट। 1 बड़ा चम्मच यानी कि टेबल स्पून मैंने डाला है। अब यहाँ पे हमने अच्छे से इसको भूनना है ताकि लहसुन अदरक का जो पेस्ट हमने डाला है इसकी खुशबू आने लगे। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद अब इसमें हमने डालने हैं कुछ मसाले। साबित मसाले इसमें जाएंगे जिसमें है ज़ीरा 1 टेबल स्पून, दालचीनी की स्टिक्स हैं 2 से 3 अदद, 3 अदद इलायची है, 6 से 7 अदद लौंग, 8 दाने हमने डाले हैं काली मिर्च के और ½ टी स्पून हम इसमें डालेंगे कलौंजी के। अब अच्छे से इसको भूनना है ताकि मसालों की खुशबू इसमें रच बस जाए। यहाँ पे अब मैंने बड़ा टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है, जो सालन मसाला भी आप इसको कहते हैं। इसको अच्छे से हमने इसमें मिक्स कर देना है और इसको पकाते हुए मुझे टोटली 5 मिनट हो गए हैं। अब अच्छे से इसको हमने इस तरह से भून लेना है। भूनने के बाद हमने इसमें डाले हैं 3 अदद टमाटर, बड़े बड़े काट लें आप, लंबाई के रुख या चौड़ाई के रुख आप इसको काटिएगा। अब यहाँ पे टमाटर को हमने अच्छे से गलाना है, मिक्स करके अच्छे से इसको हमने ढक देना है 5 से 7 मिनट तक, ताकि टमाटर इसमें अच्छे से पके और गल जाएं। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट के बाद मैं इसमें डालूँगी सूखी हुई लाल मिर्च को हमने दरदरा सा कूट लिया है। बहुत ज़्यादा हमने इसका पाउडर नहीं बनाया। ये असल में कलर इसका इस तरह से है क्योंकि मैंने घर में ही मिर्चों को सुखाकर और इसको इस तरह से पीसा है। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक आप जितना तीखा खाना चाहते हैं उसी हिसाब से डालिएगा। तो यहाँ पे टमाटर अपना पानी छोड़ दिया है और यहाँ पे मैं सिरका डालूँगी 1 टेबल स्पून। इससे इसके एक तो ये कि चावल खिले खिले बनते हैं और दूसरा ये कि इसमें जो इसका टेस्ट आता है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है और चिकन भी अच्छे से गल जाता है। और जो नमक डालूँगी हस्बे ज़ायका, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। हस्बे ज़ायका ही हमने डाला है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है क्योंकि आगे चल के हमने इसमें फिर चावल भी शामिल करने हैं। अब अच्छे से हमने इसको भूननाई के बाद हमने पानी ऐड किया है। पानी अब कितना ऐड करना है ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पे नमक चख लूँगी और नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा था इसलिए मैंने दोबारा से डाल दिया। आप अपने हिसाब से डालिएगा। पानी मैंने यहाँ पे 4 गिलास ऐड किए हैं और इसका एक तरीकाकार ये भी है कि पहले ये देखिए मैंने चावल ऐड कर लिए हैं। चावल ऐड करने के बाद इसको अच्छे से आपने हिलाना है और पानी का ये तरीकाकार होता है कि जब आप चावल डालें तो वो अच्छे से डिप हो जाएं और थोड़ा सा यानी आधा इंच आपका पानी ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने ढक दिया था ताकि इसमें पानी इतना सूख जाए कि इसमें पानी नज़र आना चाहिए बुलबुलों की शक्ल में और बाकी पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। तमाम पानी हमने अभी नहीं सुखाया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसमें धनिया ऐड कर दूँगी और सब्ज़ मिर्च मैंने कटिंग की थी वो भी ऐड कर दूँगी और पुदीने के चंद पत्ते ऐड करूँगी। अब यहाँ पे ज़र्दा कलर को 1 टीस्पून लेकर मैंने थोड़े से पानी में ऐड कर दिया था क्योंकि मुझे पानी की थोड़ी सी ज़रूरत भी थी। इसके अलावा इसका कलर भी अच्छे से नीचे तक चला जाएगा। तो ये स्प्रेड करके हमने दम पे रखना है 10 से 15 मिनट तक।
तो यहाँ पे ये देखिए दम अच्छे से हो लग चुका है और यहाँ पे चावल हमारे बहुत खिले खिले और ज़बरदस्त से बने हैं। और यकीन मानिए ये कोई असली सैला चावल नहीं है या कोई असली बनास्पति चावल नहीं है। नॉर्मल जो घर में हम यूज़ करते हैं वही चावल है, लेकिन बनाने का तरीका आपको आना चाहिए कि कितना आपने पानी ऐड करना है और कितना आपने किस तरह से स्टेप बाय स्टेप लेकर चलना है। क्योंकि चावल अक्सर लोगों से अच्छे नहीं बनते हैं, इसलिए वो महंगे से महंगे चावल लेते हैं और उनका तरीक़ाकार ये होता है कि वो सही से नहीं बना पाते। तो चावलों को आपने अच्छे से पहले तो आधा घंटा सोक करना है। और दूसरी टिप ये है कि उसमें आपने पानी इतना डालना है कि हाफ़ इंच ऊपर हो। और तीसरी टिप ये है कि आपने इसमें सिरका लाजमी डालना है, जिससे आपके चावल खिले खिले रहेंगे। और ये तमाम स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, तभी आपका जो चावल है वो खिला खिला बनेगा। तो बहुत ज़बरदस्त आज की रेसिपी है, आपने ज़रूर घर में ट्राई करने हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे मैसेज करके आपने लाजमी बताना है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए और इसी तरह से मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे पकवान को कर लीजिए सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।